ये लोगों को स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रही, पानी फ्री तो क्या देगी। आप सड़कों को काट कर छोड़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप बात कर रहे हैं। ये पार्टी बेसलेस पार्टी है, ये पार्टी कोई भी काम नहीं करती है, सिर्फ वादे करते हैं। लेकिन आप निगम पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी आईडी हैक करके कोई उसका मिसयूज कर रहा है, उसकी कहीं कंप्लेंट वगैरह भी करी? मैंने पुलिस को, साइबर सेल को भी कल लिखा है, उसको, उनको भी कंप्लेंट मैंने भेजी है, और मैं उसको आगे भी परस्यू कर रहा हूँ कि आगे से ऐसा कोई ना करे, ताकि हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। तो मुझे कल ये महसूस हुआ कि कोई हमारे नाम से मिसयूज ना करे, तो मैंने अभी फेसबुक को भी लिखा है और मैंने अपना साइबर सेल को भी लिखा है। दिल्ली सरकार एक बड़ा प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर कर रही है। एक बिल जो लोकसभा में पारित किया है गृह मंत्रालय ने कि जो अधिकार क्षेत्र हैं दिल्ली सरकार के केजरीवाल की, वो शक्तियां कम हो जाएंगी और एलजी के हाथ में शक्तियां सौंप दी जाएंगी। केजरीवाल साहब एक तो आरोप की राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति करते हैं, और उनके पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है। लोकसभा में जो बिल पास हुआ, पहले उसकी गहराई में उसको देखें, उसमें वो बिल वो है जो राज्यपाल की जो चीजें हैं, जो जिनको डिफाइन कर रहा है, जिसपे बार बार केजरीवाल साहब लड़ते हैं आगे, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं। उससे दिल्ली में विकास की स्पीड बढ़ेगी। अब जो सर्विसेज केजरीवाल साहब के पास है नहीं, केजरीवाल साहब उसका ऑर्डर कर देते हैं कि चलिए हम आपका ट्रांसफर देते हैं। लैंड उनके पास है नहीं, केजरीवाल साहब ऑर्डर कर देते हैं। तो सारा डिफाइन करके कोर्ट का भी आदेश पीछे आया था, कोर्ट ने भी उसको सोमोटो रखा था कि जो एलजी के अधिकार है वो एलजी साहब को दिए जाएंगे, और जो सरकार के अधिकार सरकार को दिए जाएंगे। कोर्ट का तो ये आया था 2018 में कि 3 चीजों को छोड़कर सारे अधिकार जो है दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे। कोई बाध्यता नहीं होगी कि एलजी के पास फाइल भेजनी ही भेजनी है। कानून बनाना, कानून को लागू करना, उनको अमल में लाना जो मंत्रिमंडल है दिल्ली सरकार का, उसके अंतर्गत आता था। लेकिन अब जो कानून, अब जो नया बिल आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हर फाइल उनके पास भेजनी पड़ेगी, चाहे वो लटकाएं, चाहे साइन करें ना करें, देरी होगी इससे काम। देखिए, दिल्ली एक राजधानी है, यूटी है, और यूटी के अंदर आपको मालूम है कि लोकसभा जो जो केंद्र सरकार होती है उसके अधिकार होते हैं, और लोकसभा में कोई भी बिल लाया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है। लोकसभा बनी इसलिए, लोकसभा काम बिल लाना है। तो अगर दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के हित के लिए कोई बिल ला रही है सरकार, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपके क्षेत्र से जुड़ा मैं सवाल करना चाहूंगा, कई गलियां जो है खुदी पड़ी हैं, सीवर जल बोर्ड का काम चल रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं कूड़े की गाड़ी गली में भेजने में, कितनी दिक्कतें आ रही हैं झाड़ू वहां लगवाने में, और लोगों का माइंडसेट भी क्या चेंज हो रहा है? इस सरकार का जो लक्ष्य है, ये किसी भी तरह षड्यंत्र के माध्यम से या डिस्टर्ब करके एमसीडी हत्याना चाहते हैं। आज ये मैंने सीएम साहब को अनेकों बार पत्र लिखा, पिछले हफ्ते भी लिखा, मैंने एलजी साहब को भी 3 दिन पहले पत्र लिखा, मैंने अपने सांसद साहब को भी लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा कि आपका एक वादा था दिल्ली के अंदर, जो आप कहते थे हम फ्री पानी देंगे, आपका एक वादा था हम सीवरेज की समस्या को दूर करेंगे, आपका एक वादा था कि हम अनऑथराइज कॉलोनी में विकास करेंगे। मैंने इन 3 चीजों को लेकर के क्वेश्चन पूछा, पत्र भी लिखा और प्रार्थना भी की है कि आप एक बार आकर सागरपुर की द्वारका विधानसभा गलियों को देखिए। आप एक मानसिकता के माध्यम से निगम के विकास को रोकने के लिए आप सड़कों को काटकर छोड़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और पार्षद के जो किए विकास कार्य है उनको आप रोकने का काम कर रहे हैं। 2-2 साल से आप सड़क काट करके छोड़ रहे हैं, और जो इनके कॉन्ट्रैक्टर है, मैं नाम लेना चाहता हूं आपके यहाँ पे, जैनको जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पूरे जल बोर्ड को खरीदा हुआ है। जल बोर्ड आज की डेट में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पहले 26,000 करोड़ का घोटाला होता है, अब ये कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे जल बोर्ड को उस कॉन्ट्रैक्ट ने पंगु बनाया। इवन सीईओ जो निखिल कुमार है, वो एक जनप्रतिनिधि का मोबाइल नंबर ब्लॉक करते हैं, उनको अगर शिकायतें करते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं, उनका मैसेज एक तरह से कि दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे पर प्रेशर है कि कोई भी विकास कार्य 2022 तक हम पूरा नहीं करेंगे। आप स्कूल अप्रोच रोड को 2-2 साल से खोद कर छोड़ रहे हैं, जहां से हजारों बच्चे स्कूल जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं आप शिक्षा में क्रांति लेकर के आए, ये कैसी क्रांति है कि आप बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं ताकि वो सड़क मरम्मत ना हो पाए, सड़क को काम। और कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप बात कर रहे हैं? आप किस बात की बात कर रहे हैं? आपके पास कोई सुपरविजन नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। आपने ऐसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके पास अनस्किल्ड लेबर है, जिस लेबर को कोई पता ही नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, सीवरेज के बारे में, ताकि किस तरह से हम काम कर सके। एक एक सड़क को 13 बार खोद कर छोड़ना, ये कहां की समझदारी है? कौन आदमी इस पे काम कर रहा है? मैं सरकार से मैंने लिखा है कि आप इस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी एक्शन लीजिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो सरकार को आपने लिखा है, लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? आपके क्षेत्र की जो जनता है उन्हें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस वजह से? सर, सीवर की आप वहां पे सफाई नहीं कर सकते, आप वहां पे झाड़ू लगा सकते, आप वहां पे कूड़े गाड़ी नहीं भेज सकते, आप वहां पे कोई रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते। और दिल्ली सरकार का एक बड़ा वादा भी था
कि हम फ्री पानी देंगे। लोग पैसा देने को तैयार है। आज हर घर में सीवर का पानी आ रहा है। अगर आप टूटी चलाते हैं तो आपको सीवर का पानी पीने को मिलता है। ये सरकार स्वच्छ पानी क्या देगी? ये लोगों को स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रही, पानी फ्री तो क्या देगी? तो क्या आपने एलजी को लेटर लिखा, केजरीवाल को लिखा, तो क्या विधायक जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए आपको जो है हायर लेटर लिखा? मैंने विधायक साहब से बहुत बार अनेकों बार संपर्क किया इन चीजों में, उनको भी लिखा भी है, उनको बताया भी है। मैंने जल बोर्ड के जो यहाँ लोकल अधिकारी उनको भी बहुत बार अप्रोच किया, उनको भी बताया, लेकिन उनका ढुलमुल रवैया, नकारात्मक सोच के कारण, और जो यहाँ पे जेईज हैं, जो ऑफिसर्स हैं जो जल बोर्ड के काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल नकारा और निकम्मे हैं। वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो एमएलए साहब हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत टच है, तो इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश है, इलेक्शन क्योंकि 2022 में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है एमसीडी को? ये पूरी दिल्ली में ये इनकी सोची समझी साजिश है। इनका एक ही लक्ष्य है कि एमसीडी को बदनाम करिए, एमसीडी को कमजोर करिए। आम आदमी पार्टी बार बार अपने हर भाषण में ये कहती है कि लैंडर घोटाला होता है, हर बार घोटाला होता है, इसीलिए जो है बीजेपी एमसीडी के जो पार्षद उनकी हर बार टिकट काट दी जाती है। टिकट कटने का डर तो नहीं है आपको? देखिए, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, विकास की राजनीति कर रहा हूँ। पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है हम उसका स्वागत करेंगे। टिकटें आना जाना है, हम निगम पार्षद आज है, कल हो सकता नहीं, पार्टी हमें हो सकता कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे दे या कोई और जिम्मेदारी संगठन में दे दे। तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करें। और आम आदमी पार्टी की हम किसी बात की कोई परवाह नहीं करते। इनके आरोप और प्रत्यारोप बेबुनियाद होते हैं और न ही उनका कोई जनाधार होता है, न ही कोई आधार होता है। ये पार्टी बेसलेस पार्टी है। ये पार्टी कोई भी काम नहीं करती है, सिर्फ वादे करते हैं, और हम वादे नहीं करते, हम इरादे लेकर के जनता के बीच में आए हैं। आज अगर सागरपुर में अगर ये जो काम हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आप जनता को भी दिखाएं, ये हमारा एक विश्वास था कि हम इन सबको कर सकते हैं। जनता का हमें प्यार मिला, इसलिए हम इनको कर रहे हैं। पार्षद रहे ना रहे, टिकट मिले ना मिले, लेकिन मुकेश सुरन को जनता काम के लिए याद करेगी। देखिए, 5 साल का काम और 50 साल का नाम, और मैंने सागरपुर को वो चीजें दी हैं जो मुझे लगता है कि जनता का मुझे ऐसे प्यार मिलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम जनता की सेवा करते रहेंगे। बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ एसडीएमसी शिक्षा समिति के अध्यक्ष और वार्ड 31 एस निगम पार्षद मुकेश सूर्यन, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एमसीडी को फ्लॉप करने की कोशिश में जुटी है ताकि 2022 के चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।